एक राजा था और उस राजा के द्वार पर सुबह सुबह एक भिखारी आया। उस समय राजा घुड़साल में था, जहां रात्रि को दिन में बहुत सारे घोड़े बंधे हुए रहते हैं। उस घुड़साल में राजा सुबह सुबह घूम रहा था। मांगने वाले ने आकर के कहा भिक्षाम देही। उस राजा ने घोड़े की लीद लेकर के उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। लेने वाला भी साधु था, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप उस लीद को लेकर के और अपने गंतव्य स्थान तक, अपने कुटिया तक चला गया और वहां डाल करके कहा चलो, खाने के लायक नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ज्यों ही कटोरे में डाली तो पता नहीं कोई खाने की चीज होगी। ज्यों कटोरे में राजा ने घोड़े की लीद डाली, उन्होंने कहा दिन दोनी रात चौगुनी बढ़ती रही। देने वाला भी तुम्हारे घर आता है ना, लेने वाला। एक बात कहूं, वो बहुत कुछ दे करके जाता है। मेरी मानो और शास्त्रों की समझो तो घर आए हुए अतिथि का कभी अनादर करके मत। एक बात कहूं तो कभी फोकट में कोई किसी की नहीं खाता है। जीवन में जब भी कोई सज्जन आदमी भोजन करता है तो पाप जो होता है वो अन्न में भी निवास करता है। इसलिए कुछ पाप घर के कम होते हैं जब हम प्रेम से भोजन कराते हैं। और बहुत सारे लोगों ने लोगों को जिमा जिमा करके और अपने जीवन को इतना ऊंचा बढ़ाया है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आए हुए घर आए हुए मेहमान को, अतिथि को मैं फिर से कहूंगा, जाम्बोजी ने कहा थोड़े माई थोड़े रो दीजो, होते ना नहीं कीजो। थोड़े में थोड़ा दे देना, लेकिन देना समझ करके कि क्या देना है। उस राजा ने बिल्कुल नहीं समझा और न समझ करके घोड़े की लीद दे दी। साधु ने कहा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। लीद ले जा करके अपनी कुटिया के पास में डाल दी। और जब वो लीद बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा पहाड़ के जितना ढेर बन गया, तब एक दिन राजा जंगल में घूमने के लिए गए। रानी भी साथ में थी और जंगल में घूमते 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 जब एक कुटिया के पास से निकल रहे थे तो एक पति और पत्नी जंगल में बैठे थे भील। वो बात कर रहे थे कि इतना बड़ा ये, पत्नी ने पूछा कि इतना बड़ा जो है ये ढेर किसका लगा है? बोले ये घोड़े की लीद है। तो बोले ये क्या माजरा है? तब उन्होंने कहा कि हमारे नगर का राजा ने एक दिन बहुत बड़ी गलती कर ली थी और एक मांगने वाले को घोड़े की लीद दे दी थी, तब वो बढ़ रही है। तो बोले ये खत्म कैसे होगी? दौड़ करके राजा उस कुटिया में जो तप कर रहा था उसके पास में गया और जाकर के कहा कि मेरी ये लीद खत्म कैसे होगी? उन्होंने कहा तूने खाने के लिए दी है तो इतनी खा करके पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारे द्वार पर मांगने के लिए कोई भिक्षुक आया और तुमने घोड़े की लीद दे दी। जहां अनाज देना चाहिए था, रोटी देनी चाहिए था, भोजन करने के लायक वस्तु देना चाहिए था, लेकिन तुमने घोड़े की लीद दी है तो ये तो खा करके पूरी करनी पड़ेगी। हाथ जोड़ दिए राजा ने और कहा कि ये तो पूरी हो नहीं पाएगी, इतनी मैं कैसे खाऊंगा, क्या करूंगा? तब उन्होंने कहा उसको समाप्त करने का एक दूसरा तरीका और है। महाराज बताइए क्या तरीका है? उन्होंने कहा नगर में जाओ और सारा नगर तुम्हारी निंदा करे, चुगली करे, तो ये बाहर कुछ कम हो सकता है। राजा अपने द्वार महल में गया और राजा ने रील में ऐसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन दुनिया के सामने कोई ऐसा नाटक किया कि सारा नगर उसकी थू 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 करने लगा। राजा कितना खराब आदमी है, राजा कितना खराब आदमी है, ये तो बहुत नालायक आदमी है, कितनी उसकी निंदा करी। एक महीने बाद में वापिस जब वो जंगल में गया तो उन्होंने देखा कि वो लीद का ढेर खत्म हो गया, लेकिन इतनी सी बच गई, जितनी दी थी ना उतनी बच गई। तब राजा वापिस उस कुटिया में बैठे जो पति पत्नी भिल थे उनके पास में गए और उनसे जाकर के फिर पूछा कि सारे जगत ने निंदा कर दी मेरे नगर ने, लेकिन फिर भी ये इतनी सी लीद रह क्यों रही? तब उस
जो साधक पति और पत्नी थे भिल, उन्होंने कहा कि एक तुम्हारे नगर में लुहार है, वो लुहार तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है। बाकी तो सब घरों ने तुम्हारी निंदा कर ली, किसी ने करी नहीं तो सुन ली, सब तुम्हारा ये लीद खत्म हो गया, लेकिन एक वो लुहार तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है। राजा ने कहा उससे भी करवा दूं तो? बोले उससे करवा दोगे तो तुम्हारी लीद ये पूरी खत्म हो जाएगी। राजा गया, और राजा वहां गया तो राजा एक भेष बदल करके, मजदूर का भेष बना करके, हाथ में हथौड़ा लेकर के पूरे दिन लोहा कूटता रहा, और बात बात में सुनार लोहार से कहता है कि राजा कितना खराब आदमी है। लोहार ने कहा छोड़ो ना, हमें क्या करना है, दूसरों की बातें मत करो। फिर हथौड़ा मारता है, लोहे को सीधा करता है, अग्नि में तपाता है, जलाता है, हथौड़ा मारता है, दिन भर पसीना बहाता रहा, और रंग बदले हुए, भेष बदले हुए। राजा ने फिर कहा कि राजा जैसा कोई आदमी, खराब आदमी नहीं है। लोहार ने कहा नहीं नहीं, मेरे यहाँ पर ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। करता गया, सूर्य ढल गया, और सूर्य ढलने लगा। आखिर में तंग आकर के राजा ने जोर से वो हथौड़ा मारा और कहा एक बार तो बोल जा, राजा खराब आदमी है। उस लोहार ने कहा तू मुझे लीद खिलाना चाहता है, वो लीद मैं नहीं खाऊंगा, तू ही खाएगा, जा। तू मुझे लीद खिलाना चाहता है, मतलब क्या कह रहा हूं, पराई निंदा करने वाला मेल धोता है, दूसरे का मेल खाता है। इसलिए न तो कानों से निंदा सुनो और न जीभ से कभी निंदा करो। तेरे भाऊ जो करे ओ भलो बुरो संसार, नारायण तू तो बैठ कर अपनो भवन बुहार। गुरु महाराज जाम्भोजी ने भी अपनी वाणी में 29 नियमों में कह दिया, चोरी निंदा झूठ भरजियो बादन करणों को।